हेलो दोस्तों, तो काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आज हम फिर से यहाँ पर उपस्थित होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट जो हमारा पहले छूटा हुआ था उसको कंटिन्यू करने के लिए। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 4 ब्लड देखेंगे और ब्लड का इंट्रोडक्शन हम कवर करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ब्लड वास्कुलर सिस्टम में हार्ट पढ़ लिया है, दूसरा हम लोगों ने वेसल्स पढ़ लिया और तीसरा आज हम देखने जा रहे हैं ब्लड। याद रहे, ब्लड एक बहुत ही बड़ा एरिया होता है, बहुत ही बड़ा पार्ट होता है जिसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे और आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो भाई, हम जब ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड अपने आप में कोई छोटा सा टॉपिक नहीं होता है, ये अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जब हम ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जब हम देखते हैं कि इसके पार्टिकल्स अपने अलग अलग सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग अलग अलग लेयर में अरेंज हो जाते हैं। ब्लड का 55% पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा का होता है, जबकि 45% पार्ट जो होता है वो होता है कार्प सेल्स यानी कणिकाओं का। यहाँ पर प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है और कार्प सेल्स कणिकाएं जो है ये एक सेल्यूलर पार्ट होता है, कोशिकीय पार्ट होता है। यानी प्लाज्मा नॉन लिविंग है और कार्प सेल जो होता है ये हमारा लिविंग पार्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि रक्त में कणिकाओं की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। यहाँ पर बात चल रही है सेल्यूलर पार्ट कितना होता है, तो हमने अभी भी देखा है कि सेल्यूलर पार्ट होता है 45%, 45% होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम प्लाज्मा के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जब भी बात प्लाज्मा की चलती है तो प्लाज्मा का जो कंपोजिशन होता है इसमें 90 से 92% वाटर यानी जल होता है और बाकी का पार्ट जैसे 6 से 8% इसमें प्रोटीन कंटेंट होते हैं। इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रोटीन भी होते हैं, उनसे रिलेटेड एसएससी में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फाइब्रिनोजन है, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, इन सभी के फंक्शन हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ इसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड और लिपिड के भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं संतुलन की अवस्था को बनाए रखने के लिए। प्लाज्मा में इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कौन से प्लाज्मा प्रोटीन शरीर का परासरणीय संतुलन यानी कि आपका ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखता है। यानी हमारा जो शरीर में किसी भी पार्टिकल का सेल के भीतर जाना और आना, ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सभी चीजें जो होती हैं ऑस्मोटिक रेगुलेशन के थ्रू ही हो पाता है। और ये बैलेंस करने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन एल्बुमिन। क्वेश्चन फिर बदल देते हैं। देखिए भाई, यहां पर दिया गया है कि कौन से प्लाज्मा प्रोटीन शरीर की प्रतिरक्षा यानी इम्यून सिस्टम को बनाए रखने का काम करता है। हालांकि हम जब देखेंगे, आगे स्टडी करेंगे तो ये काम डब्ल्यूबीसी कर रहा होता है, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन में भी कुछ तो होगा जो कि इम्यून सिस्टम बना रखा है। तो यहां पर इम्यून सिस्टम बनाए रखने का काम कर रहा है कौन? हमारा प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोब्यूलिन। अगला एक है छूटा हुआ है, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। यहां पर पूछा गया है कि कौन सा जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनाता है। तो ये तो सबको याद होगा, ये है फाइब्रिनोजेन। इसके बारे में ब्लड क्लॉटिंग के रिलेटेड हम एक सेपरेट टॉपिक बनाएंगे, एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे, उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो सब भी हम लोग बनाएंगे। तो भाई ये रहा प्लाज्मा प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चंस। आइए आगे देखते हैं। जब भी बात उठती है कार्प सेल्स की, कणिकाओं की, तो ये सेल्यूलर पार्ट है, लिविंग पार्ट है। तो आइए इनके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या क्या होते हैं और कैसे होते हैं। कार्प सेल्स की बात चलती है तो जब हम लोग सेंट्रीफ्यूज किए थे ब्लड को, तो इसमें जो सबसे निचला पार्ट जो होता है वो होता है आपका एरिथ्रोसाइट का। इसके ऊपर का पार्ट होता है बफी कोट जो कि डब्ल्यूबीसी का होता है, जिसमें ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स होते हैं। और इसके ठीक ऊपर होता है प्लाज्मा 55%। ये सभी आप लोगों ने देख लिया है। चलिए इसके बारे में हम लोग फ्लो चार्ट में देखें। भाई ये रहा हमारा टोटल ब्लड और इसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमने अब तो देख लिया है कि इसका 55% प्लाज्मा है। और इसके बाद इसमें नीचे जो है आपको देखने को मिल रहा है कार्प सेल्स वाला हिस्सा। ये जो आपका व्हाइट और ये आपका जो रेड वाला एरिया, ये कार्प सेल्स है, कणिकाएं हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका जो निचला हिस्सा जो रेड है वो है इरिथ्रोसाइट, यानी 45% लगभग इसका हिस्सा होता है आरबीसी, रेड ब्लड कार्प सेल्स, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। और बाकी का हिस्सा जो बफी कोट है वो आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का बना हुआ होता है। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। प्लाज्मा के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया है। तो भाई यहां पर आप लोगों ने देखा है। आगे हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में अब देखते हैं कि भाई आरबीसी और प्लेटलेट्स तो अलग है, लेकिन डब्ल्यूबीसी जो होता है फिर डिवाइडेड होता है। डब्ल्यूबीसी को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें और उसमें यदि हमें राइबोसोम की मात्रा बहुत ज्यादा दिखाई दे, यानी ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, तो हम लोग इसको बोलते हैं ग्रेन्युलेटेड डब्ल्यूबीसी। और ये कौन कौन से होते हैं? आपके इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल को एसिडोफिल के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी के सभी आगे हम लोग देखेंगे जब इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग हमारा, तो इसमें इन सभी के फंक्शन हम लोग को डिटेल में देखेंगे।
और दूसरा जो WBC होता है जिसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो यही ग्रेन्यूल्स की मात्रा जो है वो कम होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइड, यानी इसको बोलते हैं कणिका युक्त और ये कहलाता है कणिका विहीन। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट और दूसरा होता है मोनोसाइट। यहां पर आपको बता दूं कि मोनोसाइट टोटल जितने भी WBC पाए जाते हैं उसमें सबसे बड़ा आपका जो WBC कौन होता है, मोनोसाइट होता है। और सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला WBC कौन होता है, आपका न्यूट्रोफिल होता है। यहाँ पर लिम्फोसाइट के फर्दर दो पार्ट होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट होता है, एक टी लिम्फोसाइट होता है। जब हम लोग WBC के बारे में स्टडी करेंगे वीडियो में तब हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देखा ब्लड के कार्ब सेल्स और प्लाज्मा में क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं और कैसे हम लोगों को इसको फ्लो चार्ट के थ्रू स्टडी करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। रक्त में कणिकाओं का खाली स्थान प्रकार है। आप लोगों ने अभी एक फ्लो चार्ट देखा है, उसमें आपने देखा कि कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3। पहला होता है RBC, दूसरा होता है WBC और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, द, है ना, जो आपका 3 है। चलिए तो आगे देखते हैं। जब हम लोग ब्लड हमारी बॉडी से निकालते हैं तो हम लोग उसको स्लाइड बनाने के बाद उसको क्या कर देते हैं, वॉश कर देते हैं। वॉशिंग के बाद वो दिखाई नहीं देता है तो उसको हमको डाई करने की जरूरत पड़ती है, रंगने की जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बन गया है, ये 10th लेवल पे 10+2 लेवल के जितने भी प्रयोगशाला जैसे एग्जाम्स हो जाते हैं या आपके जो अप्रेंटिस जैसे छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसमें आपको ये छोटे मोटे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि ब्लड को किससे जो है रंगा जाता है ना। तो ब्लड का जो रंजन है वो किस रंजक के किया जाता है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, आप लोग 10th में 11th में 12th में भी इन चीजों को एक्सपेरिमेंट में किए होंगे। लेसमैन जो स्टेन होता है, लेसमैन रंजक होता है, ये हमारे ब्लड को स्टेनिंग करने का काम किया जाता है। लेबोरेटरी में इसका यूज काफी होता है। तो भाई हम आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए क्योंकि अब एग्जाम तो होने ही वाला है, डेट भी आपके आ चुके हैं। नमस्कार।